जीरो फिल्टर टॉक पर आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं देवन के न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश सिविल कोर्ट देवन में, जहां पर आप देख सकते हैं कि पूरा इस टाइम चहलकदमी का माहौल है। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के जो चुनाव हो रहे हैं पूरे प्रदेश भर में, आज दूसरा और आखिरी दिन यहाँ पर देवन में है। आप देख सकते हैं कि बाहर किस तरह वकीलों ने अपने कैंप लगाए हुए हैं, अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर गेट पर देखेंगे तो सुरक्षा में पुलिसकर्मी पूरी तरह मुस्तैद हैं। एक एक बंदे को चेक करके अंदर भेजा जा रहा है। कल भी यही माहौल था, आज दूसरा दिन है। आइए अब अंदर जाके देखते हैं कि क्या कहना है वकीलों का और चुनाव अधिकारी का। आइए जानते हैं। देख सकते हैं अपना दीवानी न्यायालय देवन का, जहां पर मतदान चल रहा है। अधिवक्ता पूरी हिम्मत के साथ, मजबूती के साथ, जोश के साथ मतदान कर रहे हैं। आप अपने कैमरामैन को कहूंगा अंदर आकर एक बार दिखाएं किस तरह यहाँ पुलिस बल तैनात है। पूरी सुरक्षा के साथ सबको चेक करके अंदर भेजा जा रहा है। और बाकायदा ये मशीन भी लगाई है जिसमें कोई गलत आदमी गलत वस्तु लेकर अंदर ना चला जाए। पूरा चेक करके अंदर भेजा है। सामने हमारा जो वहां कमरा है उसमें मतदान चल रहा है। उसमें अधिकारीगण भी मौजूद है, कर्मचारी मौजूद है, सब अपनी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद है। अपने देवन के वकील वोट डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरे सब अपने ड्यूटी पर मुस्तैद है। कल भी इस तरह का माहौल था, आज भी यहाँ पर इस तरह का माहौल है। हमारे साथ है एडीजे विनीत वासवानी, जो कि चुनाव अधिकारी देवन सिविल कोर्ट में चुनाव अधिकारी हैं। साथ में एसीजेएम परविंदर सिंह भी यहाँ अपनी ड्यूटी दे रहे हैं पूरी तरह से। कल भी दोनों तीनों, बल्कि मैं कहूंगा चारों जो अपने यहाँ के हमारे जजेज हैं वो यहाँ बैठे रहे। और आज भी सुबह से यहीं पर ड्यूटी है। आज शाम को 5 बजे तक मतदान होना है। आइए जानते हैं चुनाव अधिकारी विनीत वासवानी से कि उनका क्या कहना है। नमस्कार सर, जियो फिल्टर टॉक पर आपका स्वागत है। सर, क्या कहेंगे कि देवन में जो किस तरह का मतदान चल रहा है? सर, प्रथम मैं कहूँगा बहुत शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और सभी अधिवक्ताओं ने अपने मत का प्रयोग भली भांति अच्छा समय लेकर किया। नेक्स्ट आप पूछिए। अच्छा सर, कितने प्रतिशत मतदान हुआ है अभी तक? प्रतिशत नहीं बता सकता, लेकिन कुल 323 मत यहाँ पर हैं। इस समय तक 287 मत का प्रयोग हो चुका है। अच्छा, चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण चल रहा है, किसी के कोई परेशानी? बिल्कुल कोई भी सिंगल किसी तरह की परेशानी नहीं आई है। अच्छा, हमने सर बाहर अधिवक्ताओं से बात की कि भाई यहाँ पर जो है हाई कोर्ट की बेंच बेस्ट यूपी में होनी चाहिए। इसको लेकर यहाँ के अधिवक्ता पूरी जोर आजमाइश से उस प्रत्याशी को अपना समर्थन दे रहे हैं कि जो हाई कोर्ट बेंच का समर्थन करेगा वहां जाके। इस बारे में आपका क्या कहना है? इस संबंध में हम कुछ नहीं बता सकते, ये उन्हीं का मत है, वही बेहतर जान सकते। आप क्या संदेश देना चाहेंगे प्रदेश के अधिवक्ताओं को? चुनाव को लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये मैसेज इस चुनाव से लेकर यही है कि अपना अच्छा से शांति से मतदान करें, अपना प्रतिनिधित्व अच्छा से अच्छे हाथों में सौंपें, इससे अधिक नहीं। हमारे साथ हैं देवन के एसीजेएम सरदार परविंदर सिंह, जो कि एडीजे विनीत वासवानी के साथ यहाँ पर ड्यूटी पर मुस्तैद है कल से ही। आइए उनसे जानते हैं कि चुनाव किस तरह का चल रहा है। नमस्कार सर, जियो फिल्टर टॉक पर आपका स्वागत है। किस तरह का चुनाव चल रहा है, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर आप? चुनाव बहुत अच्छे से चल रहा है। हमारे माननीय अपर जनपद न्यायाधीश के निर्देशन के अनुसार बहुत ही अच्छे से चुनाव हो रहा है। पूरी टीम लगी हुई है और अधिवक्ता भी बड़े शांतिप्रिय तरीके से अपना मत दे रहे हैं आके। बहुत अच्छा चल रहा है सर। आप क्या मानते हैं कि देवन में कितने % तक चुनाव शाम 5 बजे तक होने की उम्मीद है मतदान? हमें तो यही उम्मीद है कि 100% हो जाए, लेकिन जितना भी होगा अच्छा है। सभी लोग बड़े उत्साह से मत देने आ रहे हैं, तो लग रहा है कि 90+ तो जाएंगे। अच्छा सर, आप लोग प्रदेश में और भी स्थानों पर रहे हैं, देवन में भी आप काफी समय से हैं, तो देवन के लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देवन के वकीलों को लेकर, यहाँ के वकीलों के बारे में कि चुनाव में किस तरह भाग ले रहे हैं, किस तरह की चहलकदमी देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के जितने भी अधिवक्ता हैं बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, सौम्य स्वभाव के हैं और बड़े अच्छे हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, अपने जो भी पक्षकार है उनका पक्ष रखते हैं आके न्यायालय में। कभी किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई और बार के साथ बड़ा अच्छा नाता हम लोगों का रहता है हमेशा से। धन्यवाद सर, ये थे एसीजेएम परविंदर सिंह जिनसे हमने जाना। आइए अब आपको जाकर बाहर का नजारा दिखाते हैं। हमारे साथ हैं बार एसोसिएशन देवन के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह। आइए उनसे जानते हैं। वीरेंद्र जी, किस तरह का चुनाव चल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है जी। और हमारे जो यहाँ के पीठासीन अधिकारी हमारे एडीजे साहब जो है, उनके कुशल नेतृत्व में जो है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव चल रहा है। और एडीजे साहब की और अन्य अधिकारियों की जितनी इसमें जो शांतिपूर्ण तरीके से वो किया जा रहा है, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। क्या मुख्य मांगे हैं, किसको लेकर यहाँ पे देवन के वकील मतदान कर रहे हैं? ये बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव है। वैसे तो सभी अपने अपने
जो चहेते लोग हैं उनके पक्ष में करेंगे, लेकिन जो मौजूदा चेयरमैन साहब है हमारे गौड़ साहब, उनका व्यवहार की वजह से और उनके अधिवक्ताओं के हित में कार्य करने के लिए लोगों का ज्यादातर रुझान जो है उनकी तरफ है। धन्यवाद। बार एसोसिएशन देवबंद के पूर्व अध्यक्ष नरेश कुमार, वो भी आज यहाँ पर अपनी पूरी टीम के साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह डटे हुए हैं। आइए जानते हैं नरेश जी क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर, मतदान को लेकर क्या कहना चाहेंगे। धन्यवाद भाई साहब। सिटी जी आपका बहुत ही अच्छे ढंग से पत्रकारिता करते हैं ईमानदारी के साथ, तो मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। दूसरी बात, ये हमारा उत्सव है वकीलों का, एक बहुत दिन बाद प्रतीक्षारत थे लोग कि बार कौंसिल का चुनाव हो, और इसमें लगभग यहाँ 90% मतदान हो जाएगा। बहुत भारी मतदान हो रहा है। क्या मुख्य मांग है देवबंद के वकीलों की, क्या मुख्य मांग है? सबसे बड़ी बात तो यही है कि वकीलों की जो मांगे हैं, चैम्बर्स उनके पास। दूसरी बात यह है कि जो वहाँ से बार काउंसिल से जो अनुदान मिलते हैं या लाभ मिलते हैं वो टाइम से पूरे हों, ईमानदारी से निष्पक्षता के साथ न्यायपालिका चले। यही करमजीत सिंह है, संदीप शर्मा जी है, रामकिशन सैनी है, और भी बड़ी संख्या में यहाँ पर खड़े हैं। हम जानते हैं रामकिशन सैनी जी से उनका चुनाव को लेकर क्या कहना है। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चुनाव में अधिवक्ताओं में बहुत खुशी की लहर है, खासतौर से युवा, क्योंकि 8 साल के बाद चुनाव है। और चुनाव, क्योंकि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश बेंच की जो मांग चल रही थी, तो हमारे लोगों ने इस बार जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 26 जिले हैं उनको वोट देने का काम किया है, और उम्मीद करते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई सदस्य जीत के आएंगे जो इतिहास दर्ज करने वाले हैं। बहुत बढ़िया। इस तरह की आपने कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की मांग है, जनता की बहुत पुरानी समस्या है, तो आपने ऐसे प्रत्याशी को चुना है कि जो इसका समर्थन कर रहे हैं। जी, मैं नहीं जी, बल्कि खास तौर से युवा अधिवक्ता, उन्होंने कहा कि भाई वो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 26 जिले हैं, क्यों ना हम अपने प्रत्याशी को प्रायोरिटी के आधार पर उसको जो करबाक नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 उनको वोट दिया। बाकी पूर्वांचल के जो भी साथी है उनको अपने हिसाब से वोट दिया। हमारे साथ संदीप शर्मा है, वरिष्ठ अधिवक्ता है, भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हैं। शर्मा जी किस तरह का चुनाव चल रहा है प्रदेश में और देवबंद में? उत्तर प्रदेश बार काउंसिल जो है वो वकीलों के हितों के लिए एक संस्था है। जितने भी वकीलों की जितनी भी समस्याएं हैं उन सब के समाधान के लिए हम इस संस्था को चुनते हैं, अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, जो वकीलों के सीधे हित को देखती है, उनके हितों की चिंता करती है, उनकी कोई भी समस्या हो उसका समाधान करने में अग्रणी भूमिका ये संस्था निभाती है। और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 333 प्रत्याशी इसके अंदर खड़े हैं। एक अधिवक्ता 25 वोट अधिकतम डाल सकता है। 25 लोगों की कमेटी बनती है, उसके बाद वो लोग अपना चेयरमैन चुनते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। पिछले 2.5 सालों से उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का जो अध्यक्ष थे, जो चेयरमैन थे, शिव किशोर गौड़ जी उसके चेयरमैन थे, और उन्होंने वकीलों के हितों के लिए बहुत जबरदस्त रूप से कार्य किए। अभी आपने कुछ समय पहले भी देखा होगा, कई जगह कई जिलों में कुछ जो वकीलों के साथ कुछ अभद्रताएं हुई या वकीलों के साथ जो समस्याएं आई, शिव किशोर गौड़ जी उनकी समस्याओं के लिए अपने पूरी ताकत के साथ वकीलों के हितों की लड़ाई लड़ते रहे। सहारनपुर जिले में भी लगभग 70-75%, लगभग मैं कहूँ 80% अधिवक्ता शिव किशोर गौड़ जी के साथ हैं और उनका समर्थन कर रहे हैं। अच्छा शर्मा जी, जिस तरह की हमारे रामकिशन सैनी भी कह रहे हैं, पूरे नगर की इस टाइम पूरे क्षेत्र की, मैं कहूँ पूरे वेस्ट यूपी की डिमांड है कि एक यहाँ पर बेंच बननी चाहिए, हाई कोर्ट की बेंच बननी चाहिए। भाजपा सरकार जब सत्ता में नहीं थी तब वो भी कहते थे कि हम बनवाएंगे, लेकिन 8-9 साल आज भाजपा को प्रदेश में हो गए हैं। केंद्र में तीसरी योजना चल रही है, लेकिन इस ओर किसी का कोई ध्यान नहीं है। आप भाजपा से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपसे प्रश्न करना चाहूंगा कि क्या भाजपा की ये कोई योजना में नहीं है कि अपना वेस्ट यूपी की जनता को राहत दी जाए? भारतीय जनता पार्टी का नारा है सर्वजन का साथ सबका विकास, और भारतीय जनता पार्टी इस विषय में भी बड़ी चिंतनशील है। अधिवक्ताओं की समस्या को देखते हुए कई बार जो हमारे पश्चिम के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा भी पत्र लिखे गए हैं, मांग उठाई गई है कि पश्चिम में बेंच होनी चाहिए, और भाजपा के जनप्रतिनिधि इस ओर कार्य में लगे हुए हैं। और निश्चित रूप से भाजपा का जो ये एक संकल्प है कि पश्चिम में बेंच की स्थापना होनी चाहिए, हाईकोर्ट बेंच की, और वो
निश्चित रूप से होगी। बहुत धन्यवाद संदीप जी। आइए बात करते हैं करमजीत जी, आप भी देवन बार एसोसिएशन में जो है अपना पदाधिकारी है, कैसा चल रहा है चुनाव? चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है सर। और जैसे मेरे पूर्व वक्ता जो मेरे सीनियर है उन्होंने बताया है कि हमारी मांग है हाईकोर्ट बेंच को लेके, और एक मांग और है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो जल्द से जल्द लागू हो। जो हमारे अध्यक्ष बनेंगे आने वाले समय में कर इलेक्शन जाएंगे, वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को भी लागू करें। ये हमारी मुख्य धारा है, मांग भी है। तो दोस्तों आपने देखा, देवन के वकीलों से हमने जाना कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का जो चुनाव चल रहा है उसमें दो मुख्य मुद्दे अपने देवन के वकीलों के हैं कि एक तो वेस्ट यूपी में डिमांड कर रहे हैं हाईकोर्ट बेंच की, जो यहाँ पे रजनीश गौतम जो देवन के रहने वाले हैं ये भी अपनी भाग्य आजमा रहे हैं। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रत्याशी हैं, उन्होंने यहाँ अपना ये बस्ता लगाया हुआ है। किस तरह सारे देवन के वकील उनके समर्थन में पूरी हिम्मत के साथ किस तरह कल भी यहाँ डट रहे, आज भी डटे हुए हैं। आइए जानते हैं इनसे। भाई साहब आपका क्या नाम? ये राशिद हुसैन एडवोकेट, पूर्व महासचिव देवन। राशिद जी, किस तरह का देखते हैं, किस तरह का चुनाव चल रहा है? चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। रजनीश इस वक्त जीत रहे हैं। हमें सभी अधिवक्ताओं का बहुत सम्मान मिल रहा है, बहुत वोट मिल रहा है और हमें उम्मीद है हम अच्छे वोटों से जीतेंगे। अच्छा, अगर रजनीश जी अगर जीतते हैं तो आप क्या मानते हैं कि देवन लोगों की क्या समस्याएं हल कराएंगे? देवबंद के सभी अधिवक्ताओं की क्या, हम पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए तो है अधिवक्ता सुरक्षा एक्ट लाएंगे, और जो भी हमारे जिनके चैम्बर नहीं है अधिवक्ता साथियों के लिए, उनके लिए चैम्बर की व्यवस्था करवाएंगे और हम हर तरह से पूरी मदद करेंगे। और एक हमारी नीति है कि जो मेडिकल क्लेम किया है, रजनीश जी ने कहा था कि अगर मैं जीतता हूँ इसका प्रस्ताव भी रखते हैं कि मेडिकल क्लेम मिले आर्य जी, आप क्या कहेंगे कि क्या रजनीश गौतम जो है जीत रहे हैं? हाँ, एक तरफा वोटिंग चल रही है। सहारनपुर में भी और देवबंद में भी तो हमारा गढ़ है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, संभल, पीलीभीत, हर जगह हमारा एक तरफा चल रहा है। जीत तो निश्चित है। और अभी भाई साहब बता रहे थे कि वो कैशलेस जो मेडिक्लेम है उसे तो हम कराएंगे ही, साथ साथ उसके एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी हमारा बहुत बड़ी मांग रहेगी ये सरकार से। जैसे हम जीतते हैं इन 2-3 मांगों पे हम, और जो अधिवक्ता है जूनियर है उनके चैम्बर्सों की जो प्रॉब्लम है सभी पे हम काम करेंगे। भाई साहब, जो बड़ी समस्या है देवन की, जो हाई कोर्ट इतना कई सौ किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, उसकी बेंच की मांग पिछले कई वर्षों से प्रदेश वेस्ट यूपी के वकील कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो है ये बहुत लंबी प्रक्रिया चली आ रही है बेंच के बारे में, लेकिन यह है कि धीरे धीरे जो है विकास होता चला आ रहा है और हम सक्सेस होते जा रहे हैं। और रही बात रजनीश भाई की तरफ से जो है पूरा आश्वासन है कि हम यहाँ कामयाबी हासिल करेंगे और अपने साथियों की, जूनियर की, सबकी समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर है। आप क्या मानते हैं, रजनीश गौतम अगर जीतेंगे तो क्या वेस्ट यूपी की दिलवा देंगे बेंच हमें? संभावना करते हैं, लेकिन यह है कि बात है तो किसी चीज का कोई कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कि भाई बिल्कुल ये कह सकते हैं। प्रयास करेंगे, प्रयास चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह वकील देवन के अधिवक्ता पूरी हिम्मत के साथ लगे हुए हैं। सिविल कोर्ट में अब भी मतदान चल रहा है, कुछ देर का मतदान रह गया है, 5 बजे मतदान समाप्त हो जाएगा। अपने कैमरामैन मोहित मल्होत्रा के साथ मैं गुरजोत सिंह सेठी, जीरो फिल्टर टॉक के लिए देवन से। धन्यवाद।